हेलो फ्रेंड्स, एसएससी पीडीएफ यूट्यूब सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। और मैं आज के इस वीडियो में अलजेब्रा के प्रश्न को एग्जाम में करने का क्या सही अप्रोच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेकंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं पहले यह बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। 5 से 10 सेकंड में हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ और इस क्वेश्चन को देखने के बाद जब मैं पांचों क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है उसको सॉल्व कर दूं, तो उसके बाद मैं इन क्वेश्चन का इसी वीडियो में लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे a star b is equal to 2a minus 3b plus ab, then 3 star 5 plus 5 star 3 is equal to। इसको मैं माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ। यह a आ गया और यह b आ गया और फिर यह प्लस का साइन है और यह a आ गया, यह b आ गया। तो मैं पहले इसको माइंड में कैलकुलेट करता हूँ। क्या है, यहाँ पे a को 3 रखने पे 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस 3b को 5 रखने पे तो 5 तिया 15 आ जाएगा और a इंटू बी तो 5 तिया 15, तो यह प्लस 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 रखने पे 6 बचा तो यह हो गया 6 और यह बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। और फिर अब इस टर्म के लिए चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a क्या है 5, तो 5 दूना 10, b 3 है तो 3 तिया ही 9, तो 10 में 9 गया, एक यहाँ पे बचेगा। और फिर यह a इंटू बी तो 5 गुना 3 करेंगे 15, तो यहाँ पे एक और यह हो गया 15 एक 16, तो ये इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 22। तो यह हो गया इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही और ऑप्शन को देखेंगे तो पता चल रहा है कि यहाँ जो नीचे में x+1 है, x+2 है, x+3 है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से माइंड डायरेक्ट हिट करता है कि यह टर्म कैंसिल हो रहा होगा। तो कैसे कैंसिल होगा, जैसे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो x+1/x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह x+1 यहाँ आ जाएगा और यह 1 जुटने के बाद तो 1 1 2 हो जाएगा, तो x+2/x+1 हो जाएगा। क्या, चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे आप बनेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x+1/x और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह बनेगा x+1 और फिर यह 1 जो है इस 1 में जुटने के बाद 2 हो जाएगा और नीचे x+1। तो यहाँ से देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई में तो इसका ऊपर का टर्म इसका नीचे का टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे x+1 बनेगा, यहाँ पे x+1, यानी इसका ऊपर का टर्म इसके नीचे के टर्म से कैंसिल। यहाँ पे x+2 जो बन रहा था यह इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे x+3 इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे ऊपर में क्या टर्म बनेगा, यह बनेगा x+3+1 यानी x+4 बनेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे बन गया ऊपर में x+4 और यहाँ पे नीचे में बचेगा x। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, x+4/x। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे आप। इसको मैं डिटेल से आपको एक बार पहले सारे क्वेश्चन को, जो 5 क्वेश्चन मैं लिया हूँ उसको फास्ट में बता देता हूँ कि क्या आपको सोचना था एग्जाम में। उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे इसको देखने के बाद ही आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि देख लीजिए, अगर इस टर्म को 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह मिल जाएगा, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन में देखिए यह ऑप्शन आ गया कि 1 से पहले एक जीरो और आ जाएगा, डेसिमल उसके बाद आएगा। तो यह हो गया इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह देख लीजिए। यह क्या है, 3 पे पावर x+3 प्लस 7 जोड़ने पे आ रहा है 250। तो x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे सिंपल सा देखिए, 7 को इधर करेंगे 243, 243। यह आपको 3 का कौन सा पावर नजर आ रहा है, तो 81 गुना 3, यानी अगर 3 का पावर 4 करते हैं तो 81 होता है और 81 को 3 से और गुना कर देंगे 243, यानी 3 का पावर 5। तो यहाँ पे 3 का पावर x+3 है, यानी 3 का पावर x+3 3 का पावर 5 के इक्वल है। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको कंपेयर कर लेंगे तो x का वैल्यू 2 रखने पे यह सेटिस्फाई करेगा। तो यह हो गया इसका आंसर 2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 5 टू द पावर 5x+5 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। 1 कब आता है, तो किसी भी चीज का पावर अगर हम लोग 0 कर दे, यानी यह 5 टू द पावर 0 है। अब देख लीजिए यह 5 इक्वल हो गया, यानी यह टर्म किसके इक्वल होगा, 0 का। या तो माइंड में चलने वाली बातें हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ 5 टू द पावर 0 दिखना चाहिए, यह 1। तो 0 जैसे दिखा पावर में और यहाँ पे पावर में 5x+5,
तो इसको 0 को इक्वल कर देंगे तो यानी यह 5 जब इधर आएगा तो -5 बनेगा, और इस 5 से जब डिवाइड करेंगे तो -5/5 तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप इस वीडियो को भी इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आपने देखा कि अभी हम लोग 5 क्वेश्चन कितना फास्ट से सॉल्व किए, इससे भी फास्ट होगा क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको बोल के समझा रहा था। अब चलिए इन्हीं क्वेश्चन का अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ रखा है, कुछ तैयारी कर रखा है एसएससी को लेके। जो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है वह सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब यह मालूम होना चाहिए कोई भी नंबर का पावर अगर 0 कर दे तो वह 1 के इक्वल होता है। सिंपल सा यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था। जैसे 5 टू द पावर 5x + 5 है, यह किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ x के लिए हम लोग 5 रख देते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन में वैसा हम लोग इस 1 को चेंज कर लेंगे। तो यह बन जाएगा 5 टू द पावर 5x + 5 इज इक्वल टू, इस 1 को 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। और यहाँ से आपने यह कॉन्सेप्ट सर्ट्स एंड इंडिसेस में या अलजेब्रा के में ही आप कहीं पे भी पढ़े होंगे। 9th-10th में यह कॉन्सेप्ट बेसिक आपने अगर क्लास नहीं भी किया है अगर कंपटीशन का, तो 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर बेस सेम है तो पावर भी यहाँ पे सेम होगा अगर इक्वल का साइन बीच में है। यानी यह 5x + 5 किसके इक्वल हो गया? 0 के। अब यह 5x किसके इक्वल हो जाएगा? इस 5 को इस साइड कर देंगे तो -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/5, और यह कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1। तो यह हो गया था इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यह क्वेश्चन था, ये सब चीज़ें जो अभी मैं बता रहा था फर्स्ट राउंड में, तो यह सब चीज़ें आपको माइंड में चलनी चाहिए। अब चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है? 3x + 3 + 7 इज इक्वल टू 250। अब देखिए आपको जो फैकल्टी बहुत सारे मिलेंगे वह अभी आपको इस क्वेश्चन को कैसे बताएंगे कि इस तरीके से लेंगे और फिर आपको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे 3x टू दी पावर 3, और इस 7 को इधर करेंगे तो यह 7 इसमें घट जाएगा तो 243। अब फिर बोलेंगे कि यहाँ पे 3 है तो इसको 3 के पावर में तोड़ लो, तो 3 के पावर में आप इसको आप जब तोड़ेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बताएंगे आपको। लेकिन जब आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो यह 243 आपको 3 का पावर 5 दिखना चाहिए, और नहीं भी दिखेगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर 3 के पावर में है तो जैसे 3 का पावर 4 81 होता है, तो यह 81 गुना अगर 3 कर रहे हैं तो यह 243 आ रहा है। तो यानी यह अगर 3 का पावर 4 है तो एक 3 का पावर 1 और आ गया तो यहाँ बेस सेम हो गया, तो पावर जुड़ जाएगा तो 3 का पावर 5 बनेगा। या तो आपको फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 से डिवाइड करके इसका फैक्टराइजेशन निकालने आपको बताएंगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन यह मेथड इफेक्टिव नहीं है एग्जाम में। आपको जो मैं फर्स्ट राउंड में जैसे मैं आपको कंपेयर करके बताया था माइंड में, ये आपको थॉट प्रोसेस चलना चाहिए उस तरीके का। अगर वैसा थॉट प्रोसेस रहेगा तो क्वेश्चन आपका सेकंड्स में बनेगा। अब तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बस इतना। आप 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए, फिर वही थॉट प्रोसेस यहाँ पे आना चाहिए। अब यह आ जाएगा 3 का पावर 5, और फिर यहाँ से आपको तब फिर कंपेयर करके बताएंगे कि अगर यह दोनों 3 है तो इसका पावर भी बराबर होगा, यानी x + 3 इज इक्वल टू 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा? इस 3 को इस साइड करेंगे तो x बराबर 2। यह तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए? चलिए अब प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसको कैसे डिटेल में हम लोग इसको थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, क्योंकि आप अगर घर पे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको x को एक बार सेपरेट करेंगे, फिर जैसे 144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन x है इधर, और इधर 0.144। अब फैकल्टी भी बहुत सारे क्या बताएंगे, इधर से डेसिमल हटाओ और यहाँ पे क्या करो, डेसिमल के लिए 1, और इस 3 यहाँ पे डिजिट है तो 3 जीरो लगा देते हैं, और यहाँ पे फिर इसको इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, या फिर 4 के लिए यहाँ आ जाएगा 0, डेसिमल के लिए 1। अब इसको फिर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे, तो अब यहाँ पे अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा यहाँ 10, यह और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 यहाँ पे 1, और यह 4 जीरो आ गया, और फिर x इंटू 144, और फिर जब इसको आप इधर अरेंज करेंगे तो यह बनेगा आपका 144 इंटू 144। इस 144 को इस साइड कर लिए। अब यहाँ से यह कैंसिल कीजिएगा, फिर x इज इक्वल टू आपको निकालने के लिए
पता चलेगा यह करना है। और यहाँ पे नीचे में 4 जीरो। अब 4 जीरो के लिए 4 अंक के बाद इसको डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 अंक है, तो यानी इसको हम लोग लिखेंगे 144 और 3 अंक हो गया। एक जीरो लगा के 4 डिजिट में बनाए, फिर डेसिमल लगाएं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच करा के आपको बोलेंगे सही है। लेकिन आपको लगता है कि इतना समय रहता है यह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जैसे आपको यहाँ पे बराबर दिखा तो आप यह सोचिए कि इसको क्या किया गया होगा कि यह बन गया, और इसको क्या करें तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कि एक अंक के बाद डेसिमल आ गया होगा, यानी इसको 10 से डिवाइड किए तो इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल से अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आंसर। कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए कि थॉट प्रोसेस और लिख कर सॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है। और आज का जो कंपटीशन है इसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप इतना देर तक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स इसको अब एक एक करके लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में, यह क्वेश्चन देखे, अब वह पहला एक स्टेप यह लिख रहे हैं 1 + 1 अपॉन एक्स इंटू 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और फिर 1 + 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x + 1 और यह ऐड हो जाएगा। तो मैं तो यह भी एक स्टेप माइंड में करके आपको x + 2 लिख के अपॉन x + 1 लिख रहा हूँ। कोई स्टूडेंट्स या कोई क्या करेंगे कि इसको भी एक स्टेप में क्या लिखेंगे, पहले x + 1 एलसीएम लेंगे, नीचे x + 1 आ जाएगा और फिर +1 और फिर इसको सॉल्व करके x + 2 लिखेंगे। तो इसमें और आपका ज़्यादा समय जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x + 3 अपॉन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x + 2 और फिर यहाँ पे x + 4 अपॉन x + 3। अब फिर इसको एक एक करके ऐसे काटेंगे, कैंसिल करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x + 4 अपॉन एक्स। अब इसके बाद ऑप्शन पे आके मैच करेंगे। लेकिन लगता है कि क्या आपको इतना टाइम मिला? जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सारा नीचे का x + 1 x + 2 x + 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो समझ में डायरेक्ट ऐसे भी आ रहा है कि यह टर्म कैंसिल हो रहा होगा। बस यहाँ पे अब आपको माइंड में देखना था, अच्छा ऊपर x + 1 बन रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे में x + 1 बन रहा है, तो ये ऊपर का टर्म नीचे से कैंसिल होते जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में क्या बनेगा, लास्ट में सिर्फ इसको सॉल्व करना था और यह भी माइंड में होने वाला है x + 3 अपॉन 1 अपॉन x + 3। इसको माइंड में अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपको 2-4 सेकेंड यह सॉल्व करने में लगेगा। और फिर यहाँ पे x + 4 दिखेगा, देख लीजिए ऊपर में x + 4 और नीचे में x आएगा, बस एक ऑप्शन है, इसको आंसर कर लेंगे। अब चलिए जो यहाँ पे इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। यह क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है यह भी, और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा तो यह क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी भी लग रहा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यह तो समझ में भी नहीं आता है कि यह हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे भी स्टार हो, जैसे आपको 2 नंबर 3 और 2 दे रखा है, अगर बीच में प्लस डाल दिया तो आप कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ के 5 कर दिए। अब इसी में बीच में माइनस कर दिया तो आप इसको घटा देते हैं 1। तो यहाँ पे कह रखा है कि अगर एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, चलिए मैं फिर अगर यहाँ प्लस रहेगा तो कहेगा जोड़ देना है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस फंक्शन को डिफाइन किया गया, यहाँ पे ना प्लस ना माइनस दे के यहाँ पे स्टार दे रखा है। तो आपको कहा गया है कि अगर कोई भी दो संख्या है ए और बी और बीच में स्टार का साइन लगा हुआ है, तो आपको इसको 2a - 3b और प्लस ab में लिखना है बस। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स अब इसको भी एक एक करके लिख के ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे फर्स्ट राउंड में आपने इसको माइंड में मैं कैलकुलेट करके बताया था वैसे आपको कैलकुलेट करना है। वहाँ पे आपको कुछ टर्म जैसे 15 और 15 यहाँ पे पहले वाले में कैंसिल हो रहा था तो यह दिख रहा था, लेकिन जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे टर्म को एक बार लिखेंगे टाइम जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अब तो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ए के लिए यहाँ पे क्या है, पहले इसको देखना है, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइन हुआ है स्टार पे, यहाँ पे भी क्या है स्टार, तो इस स्टार के लिए यहाँ पे इस चीज को डिफाइन किया गया था, यानी इन दोनों के बीच में स्टार लगा हुआ है तो पहले वाले को ए मानना है और जो बाद में आया स्टार को उसको बी मानना है। तो यह आ जाएगा 3 स्टार और यह आ जाएगा 5। तो अब देख लीजिए 2 और ए के लिए क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 3 और बी के लिए क्या है 5
और प्लस ए बी यानी 3 गुना 5। अब इतना करके इसको एक स्टेप में फिर सॉल्व करेंगे। 3 दूना 6, 15 माइनस में और फिर प्लस में 15। अब यहाँ से देखेंगे यह कैंसिल हो रहा था। अब इसको क्या करेंगे 6 के इक्वल। अब फिर एक बार इसको सॉल्व करते हैं 5 स्टार 3 को। अब फिर यहाँ पे 2 गुना ए के लिए, अब यहाँ पे ए के पोजीशन पे क्या है 5, तो 2 गुना 5 माइनस 3 गुना बी के लिए 3 है तो 3 और प्लस 15 आ जाएगा। 3 गुना 5 करेंगे तो यह आ गया 10 घटा 9 प्लस 15। तो यहाँ से आप देख लीजिए यह माइनस होके 1 बचेगा यह दोनों से, और यह 15 1 16। तो आपको अब यह दो टर्म मिला। अब इन दोनों को ऐड करना है तो 6 प्लस 15 22 आ जाएगा। अब देखिए इतना तो यह तो समझने के लिए एक दो बार ठीक है, लेकिन क्या आपको एग्जाम में आएगा तो आपको यह कभी नहीं करना है। आपको अभी जब समझ रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है रिवीजन कर रहे हैं, तब ये सारे चीज़ कीजिए, इससे आपका क्लियरिटी रहेगा कॉन्सेप्ट पे। जब एक दो बार यह कर लिए हैं तो बस आपको नेक्स्ट टाइम से बस थॉट प्रोसेस में इन कैलकुलेशन को करना है, माइंड में करना है। और आपने देख चुका है कि अगर माइंड में करते हैं तो यही क्वेश्चन कितना फास्ट हम लोग शुरू में इसको सॉल्व किए थे। तो आई होप फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए कि उसको भी पता लगे कि किस लेवल पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एग्जाम में। तो ये था हमारा अलजेब्रा के प्रश्न को एग्जाम में करने का सही तरीका क्या है। आई होप आप अब इसको समझ गए होंगे और देखे होंगे कि सेकंड्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।